हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्लानिंग। लास्ट सेशन में हमने इसके ऑब्जेक्टिव किए एंड आज हम इस सेशन में जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है इसकी प्री रिक्विजिट्स करेंगे कि सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें प्लानिंग करनी है तो पहले किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है, हमको कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिसके बाद हमारी प्लानिंग है सक्सेसफुली वर्क करेगी। तो हम करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग। इनके लिए सबसे पहले जरूरत है प्लानिंग कमीशन की। एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में प्लानिंग कमीशन है, वो क्या करती है, पूरे के पूरे कंट्री के लिए प्लान करती है। जो इसकी प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर। मीनिंग प्लानिंग ऐसी नहीं है कि सेंट्रल इंडिया के लिए ही प्लान करे, तो प्लानिंग है आगे फर्दर डिवाइड भी होनी चाहिए। जैसे हर एक स्टेट में इसकी ब्रांचेस होनी चाहिए, तो हर एक स्टेट उसको सुजेस्ट करे। उसके बाद सब डिवाइडेड भी होनी चाहिए। मीनिंग अब हम फंक्शन के बेस पर करें तो फंक्शन के बेस पर जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर क्या है वो अलग से होने चाहिए, स्टैटिस्टिशियंस है वो अलग होने चाहिए, इकोनॉमिक्स है वो अलग होने चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इतनी सारी डिविजन्स होनी चाहिए। जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो वो सब मिलकर सुजेस्ट करें, तभी जाकर हम फिजिकल और फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तो प्लानिंग कमीशन जिसके फंक्शंस को डिवाइड किया जाए। देन रिलायबल स्टैटिस्टिकल डाटा। जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से रिलायबल होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल डाटा जैसे नेशनल आउटपुट है, इसका प्रॉपर डाटा होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन आ रही है, इंडस्ट्री सेक्टर की कितनी प्रोडक्शन है, अगर हमको एस्टिमेट पता होगा हमारी आउटपुट का, तभी हम आगे जाकर प्लानिंग करेंगे। हमको स्किल लेबर की पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में स्किल लेबर कितनी है, तब जाकर उस फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा स्टेट का डाटे की जो जरूरत है हमको प्लानिंग में पड़ती है। तो इसके लिए जरूरत होती है कि प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास होना चाहिए, जिस पर हम रिलाई करते हैं। वो डाटा प्रॉपर स्टैंडर्ड वाइज मेंटेन होना चाहिए। देन सूटेबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम होगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर कैपिटलिज्म है वहां पर स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, प्लानिंग कमीशन भी नहीं होगी और इसमें जो प्लानिंग है बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए सोशलिज्म होना चाहिए। और सोशलिज्म में हमारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसमें सोशलिज्म के फैक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जिससे स्टेट की इंटरफेरेंस बनी रहती है, जिसमें वो कंट्रोल कर पाती है। लाइसेंस की पॉलिसी है, जिससे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो भी स्टेट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम है प्रॉपर होना चाहिए। देन एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। एक प्लान बहुत अच्छा है, अगर इंप्लीमेंट अच्छे से ना हो, उस प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो इंप्लीमेंटेशन किसने करनी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको इसके लिए मेजर्स हैं वो भी सुजेस्ट करने चाहिए, जिस सब हमको जरूरत पड़ती है। तो हमको एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। देन फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज। हमको डिवाइड करना है कि जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो कौन कौन सी है। अगर हम एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एकदम से बहुत से फैक्टर है। अगर हमारी कंट्री में इलिटरेसी 50% है, अगर हम चाहते हैं इसको 5 सालों में हम 0% पर ले आएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो टारगेट सेट करने हैं, हमको कितने परसेंट इलिटरेसी को खत्म करना है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म करना है, हमने प्रोडक्शन है कितने परसेंट इंक्रीज करनी है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो लेबर है इसको इंडस्ट्री में कितने परसेंट माइग्रेट करना है। एक प्लानिंग में आप सब कुछ नहीं अचीव कर सकते हो, ये भी आपको सोचना है। इसके लिए अपने देश में जो भी कंडीशंस है इसको देखना है, उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। प्रायोरिटीज को सेट कर कर ही अपने टारगेट फिक्स करने हैं कि इतने 5 सालों में ये काम कर सकता हूं। आपके जो टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं।
तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं एंड शॉर्ट टर्म क्या है। अगर आपने कहा हमने 50% इलिटरेसी खत्म करनी है, एकदम से तो नहीं कर सकते। आपने कहा इस प्लान में हम 10% रिड्यूस कर देंगे, नेक्स्ट में 10 कर देंगे। इस तरह से प्लानिंग के टारगेट्स हैं वो फिक्स करने पड़ते हैं। देन प्रॉपर बैलेंस इन प्लान में प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडस्ट्री सेक्टर में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर एक सेक्टर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। सेविंग है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, इसमें भी बैलेंस बनाने की जरूरत है। जितनी भी इकोनॉमी है हमको ईच एंड एवरी सेक्टर को डेवलप करना है। फिजिकल फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है, इसकी जरूरत होती है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी हाउस होल्ड की आइडल सेविंग्स हैं इसको मोबिलाइज करने की बहुत जरूरत होती है। कॉर्पोरेट सेविंग्स है, इसको मोबिलाइज करने की बहुत जरूरत होती है। इसके लिए हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर है वो डेवलप होना चाहिए, लोगों को बैंकिंग हैबिट्स होनी चाहिए, तभी तो हमारी सेविंग्स हैं बैंक में जाएंगे, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या करेंगे, मोबिलाइज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो हमको फंड के लिए अदर सेक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन जो हमारे पहले घर की डोमेस्टिक सेविंग है इसको मोबिलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम देखेंगे फॉरेन डेट कितना लेना है, फॉरेन कैपिटल कितनी होनी चाहिए। पहले अपने घर के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। पब्लिक कोऑपरेशन के बिना एक भी काम नहीं हो सकता। अगर लोग सरकार के हर एक काम में हेल्प करेंगे, जैसे सरकार कहती है वैसे ही करेंगे, अगर प्लानिंग के थ्रू कभी कभी हमको शॉर्टेज भी देखनी पड़े, अगर हम उसका साथ भी देंगे तब जाकर प्लानिंग सक्सेसफुली वर्क करेगी। एंड एजुकेशनल बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज को समझने के लिए हमको अच्छी थिंकिंग के साथ समझना पड़ेगा। अगर हम वही ट्रेडिशनल सोच के साथ आगे काम करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, हमको अपने काम खुद ही करने हैं। लेकिन अगर हम सरकार पर फेथ करें, अगर हम के स्टेट जो भी काम कर रही है हमारे वेलफेयर के लिए कर रही है, सरकार की पॉलिसीज को समझें, अगर इसमें कोई कमी है उनके लिए सुजेशन प्रपोज करें, ना कि धरना देना स्टार्ट कर दे। तो एजुकेशनल बेस होगा, लोगों का कोऑपरेशन होगा, तभी जाके सक्सेसफुल प्लानिंग वर्क करेगी। देन ए थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, इसको गालब्रेथ ने डिफाइन किया है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनमें जो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन है इसमें होना चाहिए कि वो नेसेसरी गुड्स पर ही खर्चा करें, लोग लग्जरी गुड्स पर खर्चा ना करें। जिससे क्या होगा, उनकी जो सेविंग्स हैं सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाएगा और नेसेसरी गुड्स घर में ही प्रोड्यूस होंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल्स हैं, प्रीरिक्विजिट्स हैं, जिसके ऊपर सक्सेसफुल प्लानिंग डिपेंड करती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी आती हैं, जिससे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्लानिंग सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाती है। तो इस जो प्रीरिक्विजिट्स हैं इनसे ही हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे इनएडुकेट स्टैटिस्टिकल डाटा, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नॉन मॉनेटरी बेस होता है, जिसमें बार्टर सिस्टम है वो वर्क करते हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं हमको प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो प्लानिंग हम कैसे करेंगे। देन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स, इसमें हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स, जिसमें टोटल एग्रीगेट की बात करते हैं। हमारे कंट्री में एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट आउटपुट क्या है, एग्रीगेट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिस वजह से हमारी प्लानिंग है सक्सेसफुली वर्क नहीं करती है। देन फ्रीक्वेंट चेंज इन प्राइसेस, इन कंट्री से प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाती है। डिफ्लेशन कम होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा होती है। अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो इससे क्या होता है, इनकम तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन प्रोडक्शन इमीडिएटली नहीं होती, तो उससे क्या होती है, गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइसेस इंक्रीज होने से जो हमारी प्लानिंग है उसकी फिजिकल एंड फाइनेंशियल आउटले खर्चे हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, जिसमें हमने एस्टिमेट किया था कितने लाख करोड़ का और उससे ज्यादा एक्चुअल में खर्चा हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। देन चेंज इन कैपिटल आउटपुट रेशो, जो तो बहुत जल्दी चेंज होती है हमारी कंट्री में। कैपिटल आउटपुट रेशो सपोज कीजिए 3:1 है, इसका मीनिंग है 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमको 3 रुपीज की जरूरत होती है। अगर हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आ गई
तो कैपिटल आउटपुट रेशो 4:1 हो जाएगी। अगर फॉरेन कैपिटल ना आई 2:1 भी हो जाएगी। तो इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमको कितनी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी एक इंडस्ट्री को डेवलप करने की। प्रॉब्लम ऑफ फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। जो फैक्ट्री इनपुट्स है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्टिविटी, इनमें चेंज आ जाता है। जैसे कैपिटल आउटपुट रेशो में चेंज आएगा, उसके साथ ही प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो हमको पता ही नहीं है हमारा आउटपुट कितना होगा, इससे हमारी फिजिकल एस्टिमेट है वो डिफरेंट हो जाएंगे। हम एस्टिमेट कुछ करते हैं, एक्चुअल में कुछ और रिजल्ट आता है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लान पॉलिसीज एंड एनुअल बजट। जो सरकार के एनुअल बजट है उसको देखकर लगता ही नहीं है कि वो प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सरकार क्या करती है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है कि मुझे मैक्सिमम सीटें विन करनी है। मैक्सिमम सीट विन करने के लिए वो क्या करती है, प्लान को तो देखती नहीं है, हमको प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना है, लोगों को खुश करने में ही लगी रहती है। देन नो कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर प्लान्स। प्राइवेट सेक्टर क्या प्लान करते हैं पब्लिक सेक्टर को पता ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो कभी भी सरकार की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं करते हैं। तो सरकार अगर किसी चीज की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना चाहती है वो इंक्रीज कर देते हैं, अगर वो ये सरकार इंक्रीज करना चाहती है वो रिड्यूस कर देते हैं। प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट हो जाती हैं। देन प्रॉब्लम चॉइस ऑफ टेक्निक, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री से पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर ज्यादा है, अगर लेबर ज्यादा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम लगा नहीं सकते। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन इसका साइड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी आपका प्लान कहाँ गया, लोग ये नहीं देखेंगे कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट करें। हमको तो ये पता है हमको काम नहीं मिल रहा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, तो उस डेवलपमेंट का हमको क्या बेनिफिट मिला। तो इन सब चीजों को देखकर प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसमें एस्टिमेट कुछ और होते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। इस तरह आज हमने इस सेशन में जो प्लानिंग है, प्लानिंग की प्रीरिक्विजिट्स एंड इसकी प्रॉब्लम्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंडियन प्लानिंग है इसकी स्ट्रैटेजी करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।